और आगे बढ़ना है तो राजनीति में आना ही पड़ेगा। जब मैं पहले दिन मंडी में आया था तो मुझे बिल्कुल क्लैरिटी थी कि मुझे क्या करना है। मैंने अपने माँ बाप के नाम से ये संस्था बनाई और ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं राजनीति करूंगा या कोई इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन आप सब लोगों ने मुझे इस बारे में सोचने पे मजबूर किया। यू आर बीइंग प्लांटेड बाय बीजेपी, आपको क्या कहना है? मैं इंडिपेंडेंट एजेंसी हूँ, ना किसी पार्टी से विशेष से संबंध रखता हूँ, लेकिन हाँ एक बात मैं बोल सकता हूँ, विचारधारा अलग अलग हो सकती है। किसी भी पार्टी की कोई भी विचारधारा होती है जो मेरी विचारधारा से मिलती है तो मुझे उस पार्टी को सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ना है तो राजनीति में आना ही पड़ेगा। आज तक मैंने किसी भी पार्टी के किसी भी नेता से कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं या मुझे आप कंसीडर करें, या मैंने किसी पब्लिक में भी बोला हो। आपको एक कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने पड़ती है, या तो आप अपनी पार्टी बनाइए या आप किसी पार्टी को ज्वाइन। अगर वो चाहते हैं कि अब आपकी सेवा जो है किसी बड़े कार्य में तब्दील हो तो आप इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ सकते हैं और आप किसी पार्टी से जुड़ के भी जनसेवा कर सकते हैं। सही, द न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद और आज हमारे बीच मौजूद हैं राजेश कपूर। राजेश कपूर पन्नालाल रक्षा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और मंडी जिला में पिछले लगभग 1 वर्ष से अपने सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। राजेश जी, पिछले लगभग 1 वर्ष से हम आपको देख रहे हैं, आप विभिन्न सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं और आए दिन हम देखते रहते हैं आपका जो फेसबुक पेज है पन्नालाल मेमोरियल ट्रस्ट, जो उसमें हम देखते रहते हैं कि विभिन्न आप सामाजिक कार्य करते रहते हैं। अब प्रश्न मंडी की जनता के बीच ये बहुत गहरा है और लोग बड़े उत्सुक हैं जानने के लिए सबसे पहले कि ये राजेश कपूर है कौन? जी, मैं अपने बारे में जानकारी देता हूँ। हालांकि काफ़ी टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स ने भी ये लिखा है। मैं बेसिकली, मेरा नाम राजेश कपूर है और बेसिकली मंडी का रहने वाला हूँ। दिल्ली में मेरा जन्म हुआ, मेरी पढ़ाई, एजुकेशन और पूरा जो मेरा व्यापार है वो सब दिल्ली में है। अब चूँकि बच्चे इस काबिल हो चुके हैं कि वो संभालें, तो मैंने उनको अपना कारोबार दे दिया है और मैं इधर आ गया हूँ मंडी में, मेरे अपने घर में, जिधर मेरी जड़ें हैं, मेरे रूट्स हैं। तो अब मैं इधर आके एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई है मेरे माता पिता के नाम पे, जिसका आपने अभी जिक्र किया। और मेरा यही प्रयास है कि मैं हर अपने क्षेत्र के हर आदमी तक पहुँचूँ और उनकी मुसीबतें, उनकी दिक्कतें, उनकी सहायता कर सकूँ। वो तो ठीक है राजेश जी, लेकिन अब जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, अब देखो जब बाढ़ आई है मंडी जिला में और बाढ़ प्रभावित थे उनकी जिस तरीके से आपने मदद की है और अन्य भी आप जिस तरह से कार्य करते हैं, वो लोग ये बोलने लग पड़े हैं कि ये मकसद सिर्फ सेवा का नहीं हो सकता। राजेश कपूर अपना दिल्ली का व्यापार छोड़ के सेवा करने तो नहीं आए हैं यहाँ, उनका मकसद कुछ और है। तो किस लिए हैं आप यहाँ पे और पिछले 1 साल से आप क्या कर रहे हैं? देखिए, एक हर आदमी का एक सोचने का ढंग है और मैं किसी की भी आलोचना नहीं करता हूँ। जो जैसा सोचता है उसका अपनी सोच है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने अपना व्यापार जो है अपने बेटों के कर दिया। सोनर लेटर उन्होंने ही संभालना था। दूसरा मेरा जो मकसद है करने का वो ये था कि एक परिवार मेरा दिल्ली है और एक परिवार वो है जिस कम्युनिटी से, जिस एरिया से मैं हूँ, तो मैं इसको अपने परिवार की तरह मानता हूँ। जैसे आप आपदा की बात करें तो हमने बहुत काम करने की कोशिश की, बहुत लोगों के पास पहुँचे। एक वक्त तो ऐसा था कि सरकार के पास तरपाल नहीं बचे थे, शायद आपको भी जानकारी होगी। तो हमने मंडी से लेकर सुंदर नगर तक जितनी शॉप्स थी उन सबसे तरपाल खरीद के सब लोगों को बांटे और उनके घर जाकर बांटे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों की जो मंशा है, मैं लोगों का आदर करता हूं। उनके दिमाग में कोई बात है तो उसका भी मैं जवाब आज आपको दूंगा। लोगों के दिमाग में तो एक ही बात है, व्यापार सारी दुनिया कर रही है, सबके बच्चे भी आगे संभाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने व्यापार छोड़ के जो समाज सेवा में जुड़ जाता है, और समाज सेवा भी आपकी ऐसी है कि आप लाइमलाइट में भी रहना चाहते हैं। हमने देखा है आपको, आप जब तब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आयोजित करते हैं, आप अपना पूरा के पूरा जो दिन में आप काम करते हैं पूरा के पूरा सोशल मीडिया पे हाईलाइट होता है। इन सब चीज़ों का एक ही सिग्नल जाता है कि मंशा कुछ और है। आप राजनीति में आना चाहते हैं, आप एक तरीके से राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आप ये जो लोग आपको देख रहे हैं, आप इनसे बोलना नहीं चाहते कि मैं राजनीति में आना चाहता हूँ। लेकिन ये जो काम आप कर रहे हैं, इस तरह से समाज के साथ जुड़ के आप काम कर रहे हैं, ये जो आप शब्द बोलते हैं कि एक घर मेरा दिल्ली में है, एक मंडी में, ये शब्द अपने में ये बयां करते हैं कि राजेश कपूर की मंशा आखिरकार राजनीति में आने की ही है। आप बोल सकते हैं, आप पत्रकार हैं, आप लोगों से मिलते हैं, लोग आपको क्या बोलते हैं, आपको ज़्यादा जानकारी है। मुझे अभी तक किसी ने नहीं पूछा पत्रकारों के अलावा कि आप राजनीति में आना चाहते हैं, बट ठीक है, मैं आपकी बात का रिस्पेक्ट करता हूँ।
आपके प्रश्न की इज्जत करता हूँ। देखिए, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, मुझे लोगों की सेवा करनी है। किस रूप में कैसे करूँगा, भविष्य के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आज तक जो कर पाए वो अपने दम पे किया। जो भी मेरे पास है, जो मैं कमाता हूँ, जो मुझे और रेंटल इनकम्स हैं और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे सपोर्ट करती हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं, वो टोटल पैसा मैं इस कार्य में स्पेंड करता हूँ। हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं और मेरी एक ही मंशा है कि मैं इतना इस हद तक करूँ कि मेरे क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र आ जाए जो कि जिधर कोई तकलीफ ना हो। मतलब पूरी तकलीफें तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ये प्रयास हमेशा रहता है कि कोई गरीब हो, असहाय हो, उनका जीवन स्तर अच्छा किया जाए, बीमारों का इलाज करवाया जाए, गरीबों की पढ़ाई करवाई जाए, जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनके विवाह नहीं करवा पा रहे, उनके माता पिता उनके विवाह भी करें। आपने देखा भी होगा, हम करते हैं। और आपने जो बोला लाइमलाइट में रहने की आदत है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं नए ज़माने का आदमी हूँ और मेरा अपना विचार ये है कि मुझे जो भी मैं करता हूँ वो सबको पता चलना चाहिए। उसके दो कारण हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ख्याति चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ख्याति की ज़रूरत नहीं है, वो लोग अपने आप देते हैं। अगर आप कुछ करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलता है। दूसरा, मेरा एक मकसद ये रहता है, आप लोगों को भी मैं बोलता हूँ कि आप आएँ, मेरी बात को सुने, लोगों तक पहुँचाएँ। उसका कारण एक ही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ, लोगों की मदद कर पाऊँ। वो कैसे होगा? मैं किसी के, आज मैं आपके घर जाता हूँ और आपको बोलूँ कि जी मैं ऐसा मदद करना चाहता हूँ, आप कहेंगे भाई मुझे नहीं चाहिए, आप क्यों आए, तो एक वो कारण भी है। और ऐसा नहीं है कि मैं गुप्त दान करना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ और खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूँ ये बात। मैं जो कुछ भी करता हूँ वो बताना चाहता हूँ लोगों को, इसलिए नहीं कि मेरी तारीफ हो, पर इसलिए ज़रूर कि उनको जानकारी हो सके मेरे पास। प्रकाश राणा का नाम तो सुना है आपने, जोगिंदरनगर के विधायक है। वो भी आप ही की तरह थे, उनके पास भी खूब पैसा था, उनको भी अपना, वो भी बोलते थे मेरा एक घर जोगिंदरनगर में है, एक उनका कहीं जहाँ पे भी विदेश से वो काम करते थे वहाँ था। उन्होंने भी महिला मंडल, जितने महिला मंडल थे उनकी महिलाओं को इकट्ठा किया, उनको दरियाँ, बर्तन, ये वो सब कुछ सेम स्ट्रेटजी जो आप कर रहे हैं उन्होंने भी किया। मंशा उनकी भी साफ सुथरी थी जैसी आपकी है। अल्टीमेटली उन्हें पता था कि अगर राजनीति में आना है, अगर और आगे बढ़ना है तो राजनीति में आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी भी एक सीमाएं हैं। आप जो सेवा, जन सेवा कर रहे हैं उसकी भी एक सीमा, और आप उसे जानते हैं, पहचानते हैं। तो प्रकाश राणा जी सेम तरीके से है जैसे में आ रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल प्रकाश राणा वाली पॉलिटिक्स है और अल्टीमेटली राजेश कपूर जी यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसमें आप कैसे इसको रोक सकते, कैसे आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं? देखिए, प्रकाश राणा जी या और व्यक्ति या पूरे हिंदुस्तान में कई लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह काम कर रहे हैं। उन सबकी मंशा क्या रही मुझे उतनी जानकारी इस बारे में नहीं है, लेकिन मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। जब मैं पहले दिन मंडी में आया था तो मुझे बिल्कुल क्लैरिटी थी कि मुझे क्या करना है। मैंने अपने माँ बाप के नाम से ये संस्था बनाई और ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं राजनीति करूंगा या कोई इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन आप सब लोगों ने मुझे इस बारे में सोचने पे मजबूर किया। मैंने नहीं सोचा था, मैं मनीष जी आपको बिल्कुल सच बोलता हूँ, और आज भी मैं ये बोलता हूँ आपको कि मेरी बिल्कुल ऐसी मंशा नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, जैसे आप जैसे जो वेल विशर्स हैं, शुभचिंतक हैं, वो बोलते हैं कि आपकी सीमा है, जैसे आपने भी बोला। ऑफ कोर्स मेरी एक सीमा है, हर आदमी की एक सीमा होती है। जैसे मैं पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया, मैं देखता हूँ मनीष जी इतनी बुरी हालत है रोड्स की। मतलब एक गांव में तो मैं ऐसा गया, उन्होंने मुझे बताया, मैं अपनी गाड़ी पे ही गया, वो गाड़ी बड़ी थी इसलिए पहुंच गई। वो कहते हैं जी अगर हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो हमें कुर्सी पे उसको बिठा के, कुर्सी कंधों पे लेके और नीचे पगडंडियों से जाके रोड पे पहुंचना पड़ता। तो बहुत तकलीफ होती है, इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि हम उस, जैसे मैं पहले आता था मंडी तो मुझे लगता था बहुत ही खुशहाल एरिया हमारा, क्योंकि मैं बाहर शहर से बाहर निकलते नहीं थे, बच्चे थे। लेकिन अब पता चला कि कितनी तकलीफें हैं, तो गुस्सा भी आता है, तकलीफ भी होती है। ऐसे एक चीज मैं बता रहा हूँ, ऐसे कई हैं, ऐसी कई कॉलोनीज हैं जिनके पास जगह नहीं है, झोपड़ियों में रहते हैं। मेरे मंडी की बात कर रहा हूँ, सदर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ऐसी ऐसी जगहें। तो उसमें कई बार ऐसा लगता है, गुस्सा भी आता है, कई बार ऐसा भी लगता है कि नहीं, कुछ ऐसा तो करना चाहिए जिससे कि हम एक कंप्लीट सॉल्यूशन दे सकें। तो उसके लिए क्या करना होगा, अभी मैं इस समय उचित समय नहीं है या मुझे जानकारी नहीं है कि क्या करेंगे, पर एक बात सच है कि कमिटेड है कि पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे मेरे क्षेत्र में कोई भी ऐसा रोड नहीं होना चाहिए जो वॉकेबल ना हो या एटलीस्ट एम्बुलेंस उधर पहुंच सके। ये मेरा वादा है। कभी भी मुझे अगर ईश्वर ने शक्ति दी, मेरे पैसे से शक्ति दी या किसी भी कारण से दी, तो मैं ये काम जरूर करूंगा अपने क्षेत्र में। और बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 5 साल में आप क्षेत्र को डिवाइड कर लीजिए और हर साल आपको हर महीने एक काम करना है और वो हो सकता है।
आपको गवर्नमेंट भी पैसा देती है, ये तो मेरा अपना पैसा है। वही मैं कह रहा हूँ ना, जिन शक्तियों की आप बात कर रहे हैं वो शक्तियाँ आपको राजनीति से ही आएंगी और राजनीति में आपको आना ही पड़ेगा, या आपने विचार बना लिया। अब मैं आपको लोगों के मन की बात बताता हूँ। लोग क्या बोलते हैं? लोगों का मानना है कि राजेश कपूर को जो है भाजपा ने प्लांट किया है मंडी में, आपको किसी उद्देश्य से भाजपा ने भेजा है ताकि आप मंडी के जो विधायक हैं अनिल शर्मा, ये मेरी बात नहीं है, दिस इज व्हाट पीपल थिंक, कि अनिल शर्मा के जितने भी जो एंटी इनकम्बेंसी वोटर, जो कांग्रेस के वोटर अनिल शर्मा के साथ जुड़े थे, भाजपा चाहती है कि वो जो वोटर है, आप इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएं चुनाव लड़ने और वो वोटर जो है आपको आ जाए। यू आर बीइंग प्लांटेड बाय बीजेपी। आपको क्या कहना है? नहीं, मुझे नहीं पता आप किस संदर्भ में ये बात कर रहे हैं, किस बेस पे ये बात कर रहे हैं, मुझे ये जानकारी बिल्कुल नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट एजेंसी हूँ, ना किसी पार्टी से विशेष से संबंध रखता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात मैं बोल सकता हूँ, विचारधारा अलग अलग हो सकती है। किसी भी पार्टी की कोई भी विचारधारा होती है जो मेरी विचारधारा से मिलती है, तो मुझे उस पार्टी को सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। वेदर इट इज कांग्रेस, वेदर इट इज बीजेपी, मुझे किसी भी मामले में कोई दिक्कत नहीं है। रही बात प्लांटेशन की, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे किसी ने प्लांट किया है। अगर ऐसा किया होता तो शायद सिनेरियो डिफरेंट होता, पर ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की सोच है। मैं दिल्ली से आया हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मुझे कांग्रेस पार्टी में भी जानते हैं, मुझे बीजेपी में भी जानते हैं। इस वजह से शायद उनको लगता होगा, या शायद मैं किसी से मिला होगा या कोई फोटो मेरा देखा होगा उनके साथ, बट ऐसा कुछ है नहीं। मैं इंडिपेंडेंटली काम करता हूँ। हाल ही में हमें जो सूचना मिली, अभी आप दिल्ली थे, पिछले हफ्ते थे आप दिल्ली, तो ऐसा भी सुना हमने कि राजेश जी वहाँ पे बड़े बड़े राजनेताओं से मिले और बातचीत आपकी हुई उनसे? नहीं, मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, दिल्ली जाने का मतलब राजनीति के लिए नहीं होता है। दिल्ली मेरा घर भी है और मेरे एक मित्र के बेटे का विवाह भी था, उधर भी मैं गया था। मुझे कुछ काम था, पुणे में काम था, उधर भी मैं गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चल रही हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि चुनाव के लिए कोई बहुत तैयारी कर रहा हूँ। और आप देखिए, आप बिल्कुल सच मानिए मेरी बात को, आज तक मैंने किसी भी पार्टी के किसी भी नेता से कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ या मुझे आप कंसीडर करें, या मैंने किसी पब्लिक में भी बोला हो। हम हमेशा यही बोलते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं। देखिए, अब 2024 के इलेक्शन भी आने वाले राजेश जी, अभी तक आप ये कहते हैं कि आपका राजनीति में आने का कोई विचार नहीं है, या जो आप कर रहे हैं उसमें राजनीतिक मंशा कोई नहीं है, सही? जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। मैंने यही बोला है, हमेशा यही बोलता आया हूँ। आज भी मैं कितने महिला मंडलों से मिलता हूँ, युवा मंडलों से मिलता हूँ, पंचायत में भी जाता हूँ। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मैं आपसे लेने कुछ नहीं आया हूँ, मैं आपको भविष्य में आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। मैं सिर्फ आपको जागरूक करने आया हूँ, देने आया हूँ, आपसे लेना कुछ नहीं चाहता हूँ। ये बिल्कुल क्लैरिटी रहती है मेरे, हर कोई भी आप मेरा वीडियो उठा के देख लें, उसमें हमेशा एक चीज़ रहती है। लेकिन आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि ये सब मैं कर रहा हूँ अपने लोगों के लिए, जिसको मैं दूसरा परिवार बोलता हूँ, उन सब लोगों के लिए कर रहा हूँ। अगर वो बोलते हैं कि नहीं जी आपको ये शहर छोड़ के चले जाना है, तो मैं चला जाऊँगा, मुझे कोई शर्म नहीं। अगर मेरा परिवार मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं चला जाऊंगा। और वही परिवार बोलता है कि नहीं आपको ये काम करना है, तो कोई कारण नहीं है कि मैं उसको मना करूं। आप ये जानते हैं ना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप सही मायने में अपने लोगों की, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। ट्रस्ट, आपका जो ट्रस्ट है उससे इनकी सेवा नहीं होगी। आप अपने क्षेत्र में जाते हैं, आप देखते हैं कई चीज़ों कमी है, सड़कें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो आप अकेले पूरी नहीं कर सकते। आपको एक कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने पड़ती है, या तो आप अपनी पार्टी बनाइए या आप किसी पार्टी को ज्वाइन कीजिए, तभी आप लोगों की सही मायने में सेवा कर सकते हैं। इसे मानते हैं आप? नहीं, अब मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। उतना इंफ्रास्ट्रक्चर किसी इंडिपेंडेंट आदमी के पास पॉसिबल नहीं है और वो कर भी नहीं पाता, बिकॉज आपको एक बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ती है। ऑफकोर्स एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत, जैसा आप बोल रहे हैं, वो ज़रूरत ना भी पड़े, पर एक बहुत बड़ी टीम की, इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको ज़रूरत होती है। तो मैं इस बात को डिनाई नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी मेरी ऐसी मंशा नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ को डिनाई करूँ। लेकिन आज की अगर आप स्थिति माने तो मैं इस हक में बिल्कुल नहीं हूँ कि मुझे कोई चुनाव लड़ना है। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, जैसे आप बोल रहे हैं, मेरे परिवार के लोग, मंडी के लोग, जैसे मैं जाता हूँ तो धीरे धीरे बातें होती हैं कि जी जैसा आपने भी बोला वैसे लोग बोलते हैं, मैं समझता हूँ उस बात को। और लोगों का यह भी कहना है कि जी आप क्यों मना करते हैं, अगर आपको हम लोग समर्थन देते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, तो आप मना क्यों करते हैं। मैं बात बिल्कुल मैं मानता हूँ, मेरे लिए एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है पब्लिक के लिए काम करना, उनको पूरी सुख सुविधाएं देना। मैं सुबह उठता हूँ,
तो हमेशा ईश्वर से यही मांगता हूँ कि मुझे उतना सक्षम बनाए कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, असहाय लोगों की मदद कर पाऊँ, गरीबों की मदद कर पाऊँ, अपाहिजों की मदद कराऊँ, अपने क्षेत्र में सुख सुविधाएं दूँ लोगों को, जिसमें मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, राशन है, सड़क है, रोड्स हैं। बात क्रक्स यही है कि अगर उसी क्षेत्र के लोग अगर आपको कहेंगे कि आपको चुनाव लड़ना है तो राजेश कपूर मना नहीं करेगा। देखिए, ये डिपेंड करता है। अगर लोगों को ऐसा लगेगा कि वैक्यूम है और कहीं ना कहीं पे उनको किसी ऐसे आदमी की जरूरत है एटलीस्ट जो पैसे का लालच ना करे, उसके पास उतना हो कि उसकी अपनी फैमिली अच्छे से चल सके और पैसे का लालच, जैसे अरविंद केजरीवाल को लालच नहीं था। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक बात सच है कि जितनी मैं आज अपनी कंपनी से विड्रॉ करता हूँ सैलरी, उतनी शायद इधर हिमाचल में कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं है जो उतनी सैलरी लेता हो। और जो मेरी इनकम है, मैं उस चीज़ के लिए कोई अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि पैसे की उतनी ज़्यादा मुझे तकलीफ मेरी ज़िंदगी में अब नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जवानी में बहुत परिश्रम किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आज उस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि मैं अपना पूरा व्यापार छोड़ के इधर बैठा हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद है। लेकिन एक बात सच है कि अगर ज़िंदगी में भगवान ने ये तय किया, पब्लिक ने ये तय किया कि मैं कुछ बना, तो मैं आज आपसे आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं कभी सैलरी ड्रॉ नहीं करूँगा, उस पोस्ट की कभी कोई सैलरी ड्रॉ नहीं करूँगा। आप इस चीज़ को रिकॉर्ड करें। अगर मुझे ईश्वर ने और पब्लिक ने कोई ऐसा मौका दिया और मुझे कहा कि आपको ये करना है और मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना है, तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि पूरे दिल से अपने क्षेत्र की, और मतलब ईमानदारी से मैं बोलना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र की, अपने लोगों की उतनी मदद करना चाहता हूँ जो शायद पास्ट में या भविष्य में कोई ना कर। यही बात है, यही हम संदेश आपके दर्शकों को और आपके क्षेत्र के लोगों को देना चाहेंगे। अगर वो चाहते हैं कि अब आपकी सेवा जो है किसी बड़े कार्य में तब्दील हो, तो आप इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ सकते हैं और आप किसी पार्टी से जुड़ के भी जन सेवा कर सकते हैं। सही। देखिए मनीष जी, आप मेरे मुंह से जो बुलवाना चाह रहे हैं शायद मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन एक बात सच है, मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ कि किसी भी टाइम पे ईश्वर और पब्लिक का आदेश होगा तो मैं सब कुछ करूँगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं मना करूँगा, ये बात बिल्कुल निश्चित है। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.